गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज आप लोग को बेलन भारतीय भवन बुक से पढ़ाते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन, एक नेक्स्ट लिखिए, उसको बाद में देखिएगा। एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 घन मीटर है। देख रहे हैं 2310 घन मीटर तथा आधार का व्यास 14 मीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त कीजिए। देखिएगा 14 नंबर की 14 का क्वेश्चन नंबर ए है। अब ध्यान समझिए, पहले नंबर दिया क्या है, ठीक है। एक 13 फिर बाद आता है, 13 छोड़ दिए 13, लेकिन सेम क्वेश्चन है, इसी वजह से छोड़े हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, जब ए बताएंगे तो 13 बन जाएगा, ठीक है। 13 बताते तो ए बन जाएगा। दोनों सेम प्रोसेस पर है, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझिएगा क्या बोला ये 14 नंबर क्वेश्चन। 14 का यह है, एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 2310 घन मीटर है। घन मीटर क्या, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो तथा आधार का व्यास डायमीटर कितना है, दिया है 4 मीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद कीजिए। ये बनेगा तो 13 आराम से बना लीजिएगा, इस चलते 13 छोड़ दिए हैं। तो बेलन का आयतन पहले दिया हुआ वो लिख लीजिए आसानी से। बेलन का आयतन क्या दिया हुआ था, 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आगे देखते हैं। तथा आधार का व्यास 14 मीटर है। व्यास दिया हुआ है, सब सेम क्वेश्चन है। व्यास 14 मीटर। घर पर प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनता है फिर भी 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ पर फिर बनने लगेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है पता होगा। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH। ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, वाट। तो खुद से सोचिए, हमको बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का क्षेत्रफल तो 2 पाई RH होता है। क्या होता है, तो R मालूम होना चाहिए, H मालूम होना चाहिए, तो आसानी से ध्यान समझिएगा। हमको क्या निकालना है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कब निकलेगा बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 पाई R, ठीक है। R मालूम होगा, H मालूम होगा तब। तो R मालूम है, इसमें सब सेम ही क्वेश्चन आगे देखिए, जितना पैटर्न सब सेम है। हाँ, कहीं कहीं कैलकुलेशन में कभी गलत हो सकता है, पॉइंट में देता है तो आप लोग गलत बना लीजिएगा, लेकिन उससे गड़बड़ाना नहीं है, फिर से प्रैक्टिस करना है 2 बार 3 बार, ठीक है। अब समझिएगा, तो यहाँ पे R और H, तो H मालूम है, देखिए तो H मालूम नहीं, H कहाँ पे है, दिया हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ है, जैसे में देखिएगा। R मालूम है, R रेडियस। H तो नहीं मालूम है, R भी मालूम है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं मालूम है। देखिए सभी जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से। आसानी से सोचिए, व्यास 14 तो बहुत बार बता चुके हैं, व्यास रेडियस का दोगुना होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना। व्यास त्रिज्या का दोगुना, ये व्यास हो गया, ये त्रिज्या हो गया ना। तो कह सकते हैं कि त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा ना। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। अगर व्यास को बोलेंगे तो व्यास त्रिज्या का दोगुना, अब त्रिज्या बोलेंगे तो त्रिज्या व्यास का आधा। तो त्रिज्या निकालना था, त्रिज्या व्यास का आधा यानी 14 था, 14 का आधा कितना जाएगा 7। कोई दिक्कत है, निकलेगा रास्ते से। 7 मीटर हो गया, कितना गया 7। कोई दिक्कत, त्रिज्या मालूम हो गया। अब खुद से सोचिए कि ए तो मालूम हो गया, हमको H मालूम है, H मालूम, तो हाइट मालूम करेंगे तब तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो अब हाइट H की जरूरत है, तो H निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है।
देखिए कहां से निकालेंगे। बेलन का आयतन इतना है, बेलन का यह आयतन में h होता है, पता होना चाहिए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है, तो पाई भी होता है आर भी होता है। तो आर तो मालूम है, h उसमें नहीं मालूम है, तो h वहां से निकल जाएगा, यानी यह इसी में छुपा हुआ होगा h नहीं दिया होगा तो इसमें है h छुपा, इसमें से h निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बेलन, देखिए जो दिया वही लिख रहे हैं, बेलन का आयतन दिया हुआ है 2310 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, यह मीटर में दिया हुआ है और ये सब क्या में है, सेंटीमीटर में है। तो कोई एक में चेंज कर दीजिए, या तो मीटर कर दीजिए या तो सेंटीमीटर। तो समझिएगा इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 7 है तो कितना से गुना करेंगे, 100 से, तो कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? अब समझिएगा यहां पे क्या करेंगे, बेलन का आयतन क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर h, यही होता है बेलन का आयतन। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये देख लीजिएगा। आयतन सेंटीमीटर क्यूब में था, देखिएगा एक बार बुक में जो लिखवाए हैं क्वेश्चन, सेंटीमीटर की था कि मीटर की था, मीटर की आयतन है, चलिए तब मिसप्रिंट हो जाता ना, मीटर की लिखवाए हैं, तब ये छोड़ दीजिए, मीटर में ही रहने दीजिए, ठीक है। हमको लगा कि अलग अलग है, नहीं चेंज होगा, सब सेम ना है। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई का मान क्या है 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है 7, आर स्क्वायर यानी 7 गुने 7, कोई दिक्कत, हाइट h इक्वल टू, देखिए इसी में छुपा रुस्तम था कि नहीं, h इसी में ना छुपा हुआ था, तो यहां से निकल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत। साथ साथ h बराबर 2310 बटा में आएगा 22 गुने 7, कोई दिक्कत है। अब यहां से काट सकते हैं, 70 21 2 आएगा, फिर 70 21, नहीं समझ आया कैसे कटा से, 7 से काटिए 70 21 आएगा, और 23 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 2, और फिर 1 आएगा और 70 21, ध्यान से समझ के पढ़िए, ठीक है। फिर 11 तैयारी 33, 30 बार में कटेगा, अब 11 दूनी 22, और 2 से कितना बार कटेगा 15 बार में। हाइट बराबर 15 मीटर, हाइट निकल गया। अब हाइट निकल गया तो आसानी से क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या क्षेत्रफल पूछा जाता है ना, बेलन का क्षेत्रफल। खाली छापने के लिए नहीं सीखिए, हम बोल रहे हैं अभी ध्यान ये सब ना दे रहे हैं, बहुत दिक्कत होगा, सीरियस होकर पढ़ाई करना है, कुछ ना हो पाएगा। गार्जियन पढ़ा रहा है ना, फिर भी आप लोग 2 पाई का मान 22/7, आर रेडियस देखिए 7 दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 15, 7 7 खत्म, 22 दूनी 44, 15 15 चौके 60, जीरो हाथ में 6, 15 चौके 60, 60 और 6 66 मीटर था, मीटर क्यों लिखाएगा, क्षेत्रफल है स्क्वायर, लिखिए फास्ट। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 12 है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल, जो नहीं बन पाएगा वही सिर्फ बता रहे, ठीक है, 38.5 वर्ग सेमी और ऊंचाई 84 सेमी हो, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, पहले क्या करना है, जो जो दिया है आराम से उसको पहले लिख लीजिए, ठीक है, और जो निकालना है उसको लिख लीजिए, उसके बाद मान लगाइए कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या बनेगा, क्या नहीं होगा।
तो पहले उतार जो दिया है उसको लिखिए, जो निकालना है उसको लिखिए, और उसके बाद निकालना है तो उसमें क्या क्या की जरूरत है, और जो जरूरत है वो मालूम है कि नहीं है। अगर मालूम है तो ठीक है बना लीजिए, और नहीं मालूम है तो कहाँ से मालूम होगा, ये सब सोचना है। तो पहले नंबर तो जो दिया है उसको लिखते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ था? आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 84 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पीठ क्षेत्रफल सेम देखिए, अभी जस्ट क्वेश्चन बताया एकदम सेम उसी तरह से है, बशर्ते वहां पे आयतन दिया हुआ था और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल। ये बेलन है, इसका ये आधार है, ई क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। तो और क्या कहता है? वक्र पीठ क्षेत्रफल, पीठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। कुछ नहीं किया है, देखिए ध्यान से, जो दिया हुआ है वो लिख दिया है, सिर्फ दिया हुआ था बेलन का आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतना है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खुश सोचिए, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, ये दिया हुआ 2πr निकालना है, तो ये निकालना है तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। रेडियस कितना है? तो रेडियस मालूम है, रेडियस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन नहीं दिया हुआ तो इसी में दिया है, इसमें निकल जाएगा। एच हाइट मालूम है, यानी रेडियस सिर्फ नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्या नहीं दिख रहा है? रेडियस। तो रेडियस कहाँ से निकल सकता है, त्रिज्या कहाँ से निकलेगा? तो देखिए नहीं दिया है तो ए किस लिए दिया है? हमको निकालना है ए, उससे मतलब नहीं था, उससे मतलब निकालना था ए, लेकिन इसमें आर की जरूरत है, आर मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? आर अब यहीं से निकलेगा, इसीलिए दिया हुआ था, ठीक है। डायरेक्ट नहीं दिया था, इनडायरेक्ट दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे बेलन का आधार का क्षेत्रफल, तो लड़कन क्या करेगा? बेलन के क्षेत्रफल लगा देगा, 2πr(h) हो जाएगा गलती, ये 2πr(h) नहीं दिया हुआ है। बेलन का आधार, आधार बताए थे बेसिक क्लास में, आधार नीचे होता है जो एक वृत्त है, क्या है? वृत्त, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 38.5। इसको काटते समय ध्यान रखिएगा, 22/7 हो गया गुने r² बराबर में 38.5, कोई दिक्कत है? पॉइंट हटाएंगे, बटा में कितना आएगा? 10, पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 38/10 हो जाएगा, इंटू 7/, समझिएगा ध्यान से, 11 से कितना बार कटेगा? 2 बार में, कोई दिक्कत है? ई कितना बार कटेगा? 11 पर 11 तैयारी 33, 11×5 = 55, ठीक है, कट गया। फिर यहाँ पे काटने में ध्यान दीजिएगा, ये अब कट सकता है, 5×7 5 दूनी, और कटेगा नहीं, अब कट सकता है, नीचे ऊपर देखिए कटेगा नहीं, तो ऊपर वाला ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे वाला नीचे, तो 7×7 = 49, यानी 7 × 7 ऊपर आया, नीचे आया 2 × 2, ये r² है, स्क्वायर देकर उधर क्या करेगा? रूट कर देगा, रूट 7 × 7 बटा में 2 × 2, बहुत बार बता चुके हैं, 2 को बदला 1 7 निकलेगा, 2 को बदला 1 2 निकलेगा, यानी 7/2, 7/2। यहाँ कैलकुलेशन में उस टाइम क्या कर रहे थे? अलग हो रहा है, काट नहीं देते यहाँ पे, ये 20 गलत हो जाएगा, यहाँ पे समझ में आया? तो यह 7/2, अब एक किया है 2/7 नहीं होगा, 7/2 होगा, तो 7/2 सेंटीमीटर, मीटर में दिया था सब सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस निकल गया, रेडियस, अब आर निकल गया, एच निकल गया, तो आराम से क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, तो अब क्या करेंगे? क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे, यानी बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h), 2 × 22/7 पाई का मान हो गया, और रेडियस क्या हो जाएगा?
तो रेडियस देखिए दिया हुआ 7/2 आएगा। ठीक है, हाइट कितना है, हाइट दिया हुआ 84, 7 7 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, गुण उतारिए फास्ट, 22 इंटू 84 कर दीजिए आंसर। ठीक है, नहीं गुना कीजिए खुद से, इसमें क्या बोल रहे हैं, फास्ट करिए। स्क्वायर जाकर रूट करता है, बहुत बार कैसे कैलकुलेशन 9th में ऐसे चल गए हैं। 16 होता है, स्क्वायर जाकर क्या करता है, रूट करता है, रूट 16, 16 का वर्गमूल 4 आंसर होगा आर का। ठीक, बेसिक कमजोर है, गुना भी हम ही कर दें, गुना करना चाहिए ना, तो बोल रहे इतना देर में तो अगला उतर जाता, आगे क्वेश्चन बताएंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए 14 में बी बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये बता दिए हैं। 15 में देखिए, 15 भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्या किया हुआ है, सिर्फ लैंग्वेज में क्या कर दिया है ना, जल्दी उतारिए फास्ट, लैंग्वेज में क्या कर दिया है, ये लिख दिया कि ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई और क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, बाकी सेम उसी तरह से। इसमें क्या था कि दिया हुआ था बेलन के आयतन, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, और एक इससे पहले जो क्वेश्चन बताया बेलन का आयतन, तो उसमें क्या किया हुआ कि बेलन का ऊंचाई और क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल क्रमशः, तो इसमें जो हाइट ऊंचाई पहले दिया ऊंचाई हो गया, उसके बाद क्षेत्रफल हो गया, आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए 15 बन जाएगा। ठीक है, तो 15 में एक देख लीजिए एक बार आप लोग, ए और बी दोनों बन जाएगा कि बताएं एक आगो, देखिए 15 का ए और बी देख लीजिए, कल हम कॉपी से करेंगे, सबके बना होना चाहिए, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। एक वृत्ताकार सम्मेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः 880 वर्ग सेमी तथा 20 सेमी है, तो बेलन का आयतन निकाले। कितना इजी है, देखिए ये भी नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट बताया, क्षेत्रफल के जगह पर वहां पे आयतन दिया हुआ था, क्या कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन सेम बना लेना चाहिए। चलिए देखिए, हाँ ध्यान समझिएगा, तो बता दे रहे हैं, पूछ रहे हैं तो फिर बताना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, क्या पहले कुछ नहीं करना है, जो दिया है वो लिखना है। क्या दिया हुआ है, एक वृत्ताकार सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और ऊंचाई, खड़ा होइए, बुक लीजिए, चलिए हल्ला कर रहे हैं, हाँ खड़ा होइए, स्टैंड अप, चलिए बताइएगा, पिटाई होगा आज। 15 में बताइए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 880 क्या, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है ये बताइए पहले। चलो ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन पूछ रहा है। हाँ, तो आयतन पूछ रहा है, तो आयतन में पाई आर स्क्वायर आर और एच की जरूरी है, तो इसमें एच तो दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, लेकिन आर दिया हुआ है, हाँ नहीं दिया है, लेकिन वहां पे क्षेत्रफल दिया है, वहां से आर निकल जाएगा। इसलिए देखिए बेलन का क्षेत्रफल, पहले नंबर बनाने से पहले क्या करना है, पहले आप लोगों को जो दिया है उसको लिख लीजिए, उसके बाद दिमाग लगे कैसे बनेगा, अपने आप दिमाग लग जाएगा। ठीक है, अब पहले लिखने के बाद सोचिएगा, ना लिखिएगा ऐसे ही सोचिएगा तो नहीं बन पाएगा। ऊंचाई दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का आयतन निकाले, बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो खुद से सोचिए, यहाँ पे आर रेडियस मालूम नहीं है, एच मालूम है,
यानी ए निकालना है तो हमको एच जो है से खाली सिर्फ नहीं दिख रहा है। अब ए निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच में आर नहीं मालूम है, सॉरी एच तो मालूम है, अब पाई भी मालूम है, आर नहीं मालूम है, तो आर कहाँ से निकलेगा, यहां से, ठीक है, इसमें से आर निकलेगा। बेलन का क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, यही दिया हुआ है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब 2 पाई 22/7, रेडियस मालूम नहीं है, रेडियस निकालना है, हाइट मालूम है, हाइट कितना था 20, इक्वल टू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सोचिए खुद से, यहां से आर इधर जाएगा तो क्या होता है, पूरा अंक पलट जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा और बाकी सब क्या आ जाएगा नीचे। अब काट छाट इसमें करना, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 22 चौ 88, 2 दूनी के 4 और कटेगा 2 से 2 खत्म, r बराबर 7 आ गया, ठीक है, त्रिज्या 7 हो गया। अब आसानी से हाथ किसान आसानी से बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई का मान 22/7, आर क्या है, रेडियस अभी जस्ट निकाले हैं 7, तो 7 का स्क्वायर है यानी 7 × 7, एच हाइट कितना है, तो हाइट अभी जस्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 20, आराम से गुना कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना, नहीं फर्स्ट हो गया। इसी तरह से 15-20 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को बताते हैं जो नहीं बनने लायक है, लिखिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा, ओके। अब मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, जो होगा वो है, आगे लिखिए, लिखिए क्वेश्चन, 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले, क्वेश्चन लिखिएगा, 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले कुआं खोदने में 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से 3 मीटर प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय होगा। जितना क्वेश्चन छोड़ रहे हैं घर पे जाकर आप लोग कॉपी कल चेक करेंगे, बना रहना चाहिए, और जो नहीं बनेगा यहाँ पे आकर पूछ लेना है। चलिए देखिए, लिख लिए, 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय होगा। जो दिया है उसको लिखिए, ठीक है, उसके बाद सोचिए क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 मीटर त्रिज्या, यानी त्रिज्या देखिए, बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन का त्रिज्या 3 मीटर, इसमें ये नहीं, बेलन नहीं बोला हुआ है, ठीक है, क्या बोला है, 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई वाला कुआं, तो कुआं किसका आकार का होता है, बेलन के ही आकार का ना, तो इसलिए यहाँ पे कुआं भी लिख सकते हैं, कुआं का त्रिज्या, ठीक है, यानी बेलन का त्रिज्या। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर, गहराई वाले कुआं खोदा गया है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय लगेगा। 30 मीटर प्रति 30 रुपए, 30 रुपए यानी 1 मीटर क्यूब अगर खोदता है तो कितना पैसा लेता है, तो 30 रुपया, कितना लेता है, तो कुआं खोदने में कितना खर्च लगेगा, ध्यान समझिएगा। बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन का ऊंचाई दिया, यानी एक कुआं था, मान लीजिए एक कुआं है, इसको खोदने के लिए बोला गया, ठीक है,
तो इसको खोदना था इस कुआं को, तो इसमें क्या किया गया, खोदेगा तो अंदर के माटी नहीं निकलेगा, तो वो वॉल्यूम होता है, क्या होता है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं, बेसिक क्लास में भी बताया है, ये जो है इसका गोले गोले क्या होता है, ये वक्र पृष्ठफल होता है, अंदर वाला भाग आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आयतन। तो वो जो मट्टी खोद कर निकाला गया है उसमें पैसा कितना लगेगा, अगर 1 मीटर क्यूब माटी निकलता है तो 30 रुपया लेता है, कितना लेता है, तो टोटल इस कुआं को खोदने में कितना लगेगा, तो हमको पता करना होगा कि इस कुआं से कितना माटी कितना मीटर क्यूब निकाला गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम हमको मालूम है, त्रिज्या मालूम है, ऊंचाई मालूम है, तो आयतन निकालेंगे कि क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। आयतन निकालेंगे तो वहां क्या निकलेगा, तो आयतन निकालने से ये पता चला जाएगा, देखिए जब आयतन निकालेंगे तो क्या पता चलेगा, तो आयतन निकालने से ये पता चलेगा कि इसमें कितना मिट्टी आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए कि आ गया 10 मीटर क्यूब, ठीक है, कितना गया 10 मीटर की इसमें मिट्टी, तो 1 मीटर में इतना रहेगा, 30 से फिर गुना कर देंगे, कितना पैसा लगेगा, 30 का 300 रुपये लगेगा। अगर ये इतना रहता 2 मीटर क्यूब तो 30 दूनी का 60 रुपया लगता। तो पहले हमको पता करना होगा कितना ये है, ठीक है। तो इसको आयतन वॉल्यूम निकालेंगे, यानी बेलन का आयतन यानी कुआं का, ठीक है, कुआं का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितना दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर, एच हाइट कितना है 7, 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, कोई दिक्कत, एच से एच खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 इंटू 7 इंटू 7, मल्टीप्लाई करिए, उतारिए फास्ट, हो गया। क्या अभी ये वैल्यू आएगा, ठीक है, इसके बाद रुपया निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे अभी मल्टीप्लाई करके बता रहे थे ना, तो ये मीटर क्यूब भी आएगा गुना करने के बाद। अब फिर क्या करेंगे, वो 1 मीटर क्यूब में इतना लग रहा है बता रहे हैं, अभी उतारिए इसको ऐसे, 7 3 10, ठीक है, इतना मीटर क्यूब क्या आया आयतन, इतना जो है इसमें मटेरियल ये था, ठीक है, जो मट्टी निकाला गया है ये इतना था, ठीक है। हमको पैसा निकालना है, तो कुल खर्च बराबर करेंगे इनटू आंसर, आप लोग देख के खाली बोलते हैं, ये सब बनावल कीजिए, बनाने के बाद अपने खुद बनेगा, खाली छापना आंसर से क्या होगा, यहाँ पे इसको और फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कैसे किया है, पूरा 30 से इसमें गुना कर दीजिए, शॉर्टकट में करना है तो 0 आएगा, फिर 3 से 3 8 24 4 हाथ में 2, हाँ मल्टीप्लाई कीजिए अपना सब, तो 3 5 15, 15 2 16, यहाँ पे 3 8 24 4 हाथ में 2 हो गया, ठीक है। तो 3 7 21, 21 आ गया, 21 और 2 23 की 3 हाथ में 2, फिर 3 गुने 0 0 आ गया, तो 2 यहाँ पे आ गया 2 ना, और फिर क्या करें 3 गुने 3, ये हो गया, ठीक, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, जल्दी होगा। आगे देखिएगा,